नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका सेल एनवलप। एनवलप का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें लिफाफा, तो आपकी जो सेल्स है उसके सराउंडिंग में जितनी भी मेम्ब्रेन होती है उन ऑल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एग एनवलप बोलते हैं। तो ऑल मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग दी सेल्स आर नोन एज सेल एनवलप बोलते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर जो सेल एनवलप होता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थ्री मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। वाइल मिडल लेयर की बात करें तो बिलो दी ग्लाइकोकैलिक्स एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। बिलो दी मिडल लेयर सेल वॉल एक लेयर प्रेजेंट होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होते हैं, इनर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो एनवलप है इसके अंदर तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल जो लेयर है उसको हम सेल वॉल, और आपकी जो इनर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आपकी जो तीनों जो लेयर है इसको हम कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं, आपकी प्रोटेक्टिव यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट बोलते हैं, क्योंकि इनका फंक्शंस क्या है, क्या करते हैं, आपकी जो सेल्स है उसको क्या करती है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट। एक्सटर्नल जो सोक है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने से क्या करते हैं, आपका प्रिवेंट करते हैं। तो आपकी प्रोटेक्टिव यूनिट होती है। और ये ईच जो लेयर्स है एक स्पेसिफिक फंक्शंस क्या करते हैं, आपका परफॉर्म करती है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मान लो सबसे इनर जो लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है। और सबसे जो आउटर जो लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, तीन उसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एग एनवलप या प्रोटेक्टिव यूनिट के नाम से जानते हैं। आउटर जो लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं, मिडल जो लेयर है उसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं, और जो इनर जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो तीन लेयर से मिलकर आपका क्या होता है, बना होता है। इसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो कैलेक्स का फंक्शन क्या होता है, आपके सेल टू सेल्स जो इंटरेक्शन होता है, सेल टू सेल जो इंटरेक्शन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, आपका ग्लाइकोकैलिक्स। मान लो आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है या आपकी अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो दोनों जो सेल्स है आपकी, दो डिफरेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये आपस में इंटरेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो दोनों जो सेल्स है, तो दोनों सेल्स का जो आउटर जो मोस्ट लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। जब सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है तो सेल्स क्या करती है, आपके रिकॉग्नाइज करती है कि ये कौन सी टाइप की सेल्स है, तो आपके सेल रिकॉग्निशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। सेल रिकॉग्निशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड सेल रिकॉग्निशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये क्या होता है, दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ये आपका प्रेजेंट होता है आपके लूज शीट की फॉर्म में। कैसे प्रेजेंट होता है, आपका लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसा हो, आपका थिक हो, टफ हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कैप्सूल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, विदाउट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स है आपका थिक टफ होता है तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। वाइल लूज शीट प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल रिकॉग्निशन में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। सेकंड बात करें, मिडिल लेयर की बात करें, दैट इज सेल वॉल की बात करें, तो जो सेल वॉल है ये क्या करती है, जो शेप होती है, जो बैक्टीरिया की जो सेल की शेप जो होती है उसको डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करता है, सेल वॉल करता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइन दी सेल शेप। जो सेल की जो शेप है उसको डिटरमाइन करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
ठीक है, क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो सेल है उसको क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये सेल शेप को क्या करता है, आपका डिटरमाइन करता है। इसके अलावा ये आपका सपोर्ट करता है, प्रिवेंट करता है आपकी जो बैक्टीरियल जो सेल्स है उसको बरस्ट होने से, सेल के बरस्ट होने को क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। तो जो बैक्टीरियल सेल्स है वो आपकी ब्रस्ट ना करे, तो उसको ब्रस्ट होने से प्रिवेंट कौन करता है, सेल वॉल करता है। इसके अलावा जो आपकी जो सेल है वो क्या ना हो, आपकी कोलाप्स ना हो, उससे भी कौन प्रिवेंट करता है, आपका सेल वॉल करता है। तो सेल वॉल के फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइन दी सेल से, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल सेल्स को ब्रस्ट होने से और कोलाप्स होने से क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, आपकी सिलेक्टिव परमेबल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, आपकी सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। सिलेक्टिव परमेबल या फिर हम बोले सेमी परमेबल्स होते हैं। तो कुछ ही पार्टिकल्स को क्या करते हैं, आपका इनटेक और आउटेक करने का काम करते हैं। दैट मींस कौन सा सब्सटेंस सेल के इनसाइड एंटर करेगा, कौन सा आउटसाइड मूव करेगा। दैट मींस जो सब्सटेंस है उनके मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, आपकी इंटरेक्ट करती है विद दी आउटसाइड वर्ल्ड, जबकि आउटसाइड जो वर्ल्ड है उससे क्या करती है, इंटरेक्ट करने का काम करती है। दैट मीन्स आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करती है। दैट मीन्स ये आपकी हेल्प करते हैं, किसमें, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसमें हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपकी जो एनर्जी है उसके ट्रांसपोर्टेशन में, कि आपकी एनर्जी आपकी इन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, आपकी आउटसाइड और इनसाइड क्या कर सकते हैं, आपकी मूव कर सकती है। इसके अलावा अदर न्यूट्रेंट की बात करें तो न्यूट्रेंट भी क्या करते हैं, सेल्स के आउटसाइड और इनसाइड मूव करते हैं। तो इनमें रोल कौन प्ले करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। जैसे अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिकली सेल्स की बात करें, तो थर्मोडायनेमिकली जो सेल्स है वो कैसे होते हैं, आपकी ओपन सिस्टम होता है। तो जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें 3 सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या आपका एनर्जी और मैटर बोथ क्या हो, आपके एक्सचेंज हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी ओपन सिस्टम होता है। इनसे एनर्जी और मैटर दोनों क्या करते हैं, आपकी एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनमें भी जो डिफरेंट टाइप्स है आपकी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, उन प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 लेयर क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हम बात करें कि आपकी जो सेल जो एनवलप होता है, इसको सेल एनवलप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है 2 टाइप के होते हैं। अगर जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल बात करें स्टेनिंग का एग्जांपल, तो जैसे एक स्टेन होती है ग्राम स्टेन। ठीक है, अगर इस ग्राम स्टेन के ट्रीटमेंट से वो सेल जो वाल है, या फिर अगर बात करें सेल एनवलप की बात करें, वो क्या हो जाए, आपका स्टेन हो जाए, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर वो उस स्टेन से क्या हो, आपका स्टेन ना हो, डज नॉट स्टेन, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग जो बैक्टीरिया है 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपके होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है आपके ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेन है, एक स्टेन है, एक कलर है, डाई है, जिससे हम ट्रीट करने पे उसके अंदर क्या होता है, कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर स्टेन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग जो आपके बैक्टीरिया है 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लोकोमोशंस की बात करें, तो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, दैट मींस आपके बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर अगर लोकोमोशंस आपका प्रेजेंट हो तो उसके अंदर जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है, आपकी फ्लैजिला होता है। तो बैक्टीरियल जो सेल्स है मे और मे नॉट बी, आपकी क्या हो सकती है, मे बी मोटाइल हो सकती है और आपकी नॉन मोटाइल हो सकती है। अगर इफ मोटाइल है तो उनके अंदर क्या होता है, आपके थिन फिलामेंटल
फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। और जो फ्लैजिला है ये आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम फ्लैजिला बोलते हैं। अब ये जो सिंगल फ्लैजिलम की बात करें, सिंगल बैक्टीरियल फ्लैजिलम की बात करें, तो फ्लैजिलम क्या है आपका, सिंगुलर है। तो सिंगल फ्लैजिलम की बात करें तो ये क्या कंपोज रखता है, 3 पार्ट कंटेन रखता है। एक होता है आपका फिलामेंटस, सेकंड होता है हुक, और थर्ड होता है आपका बेसल बॉडी। तो जो फ्लैजिलम है 3 पार्ट कंटेन रखता है, फिलामेंट, हुक और बेसल। फिलामेंटस, फिलामेंट वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका, लार्ज पार्ट होता है, फाइब्रस इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आपका आउटसाइड दी सेल वॉल क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट कंटेन रखता है, फिलामेंटस, हुक एंड बेसल बॉडी। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, आपकी पिलाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने जब डिफरेंस पढ़ा था तो हमने देखा था कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर क्या होता है, आपकी पिलाई प्रेजेंट होती है, वाइल जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर जो पिलाई है वो क्या होती है, आपकी एब्सेंट होते हैं। इन पिलाई को हम अदर सेक्स डक्शन के नाम से जानते हैं, सेक्स डक्शन, या फिर इनको हम सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं। तो जो सेक्स पिलाई है या फिर ओनली पिलाई है या सेक्स डक्शन है, ये क्या होता है, आपकी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, जो आपकी मेडअप होती है स्पेशल प्रोटीन से, क्या होते हैं आपकी मेडअप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल्स है, तो इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, एक ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका पिलाई बोलते हैं। अगर इस पिलाई की बात करें तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की बनी होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, आपकी जो 2 बैक्टीरियल सेल्स है ये आपस में क्या करती है, इन सेक्स डक्ट की हेल्प से क्या करती है, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है। मान लो आपकी 2 बैक्टीरियल सेल्स है, ये आपस में क्या करेगी, अपने जीनोम को, अपने जो क्रोमोजोम्स है उसको क्या करेगी, आपका एक्सचेंज करेगी विद द हेल्प ऑफ दीज पिलाई। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डक्शन या फिर सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम HGT बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जब पिलाई की हेल्प से क्या हो आपका जीन ट्रांसफर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल जीन ट्रांसफर। अगर आपका जीन्स जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आपके पेरेंट्स से ऑफ सफरिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो आपके सेक्स जो डक्ट है, पिलाई है, वो आपके बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया के बीच में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या करते हैं, सर आपको हेल्प करती है। हाँ सर जी। आप नेक्स्ट, इनके अलावा जो बैक्टीरियल सेल्स है इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज फिम्बरी। ये जो फिम्बरी क्या होती है, ये आपकी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक क्या होते हैं, आपके फाइबर होते हैं। ब्रिस्टल का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आपकी हेयर लाइक क्या होते हैं, आपके फाइबर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, ये आपकी हेल्प करते हैं अटैच दी बैक्टीरिया टू रोक इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो होस्ट टिश्यू। तो आपके जो बैक्टीरिया है वो आपके सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, या फिर किसी भी रोग से अटैच होते हैं, फिर किसी भी होस्ट टिश्यू से अटैच होते हैं। तो उनके अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है, आपके फिम्बरी हेल्प करते हैं। तो आपकी जो बैक्टीरियल जो सेल्स है इनके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। और ये फंक्शन क्या करती है, आपके होस्ट से अटैच होने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा इनके अंदर इलोंगेटेड जो ट्यूब होती है, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन से फॉर्म होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। और इन ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका फिम्बरी बोलते हैं। तो ये आपके जो फिम्बरी है, पिलाई है, ये आपके ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, आपके एक फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। मे बी आपका सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो कंबाइनली इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। अगर सिंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक सबसे आउटर जो होता है उसको हम फिलामेंटस बोलते हैं, हुक की हेल्प से क्या होता है, आपकी सेल वॉल के अंदर अटैच होता है। और एक क्या होता है, आपका बेसल पार्ट होता है। तो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ओनली
फ्लैजिलम वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है भाई। पिलाई और जो फिम्बरी है लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती। पिलाई का फंक्शन क्या है, आपके जीन ट्रांसफर में हेल्प करती है, और फिम्बरी का फंक्शन क्या है, ये आपके हेल्प करती है अटैच टू बैक्टीरिया विद होस्ट टिश्यू, उसको होस्ट टिश्यू से अटैच होने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके राइबोसोम्स की बात करें, इंक्लूसिव बॉडी की बात करें, तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या होता है, ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और राइबोसोम्स और आपकी इंक्लूसिव बॉडी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, आपके कुछ जो मटेरियल है, रिजर्व जो मटेरियल है, उनको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, और ये जो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है, ये आपका एसोसिएटेड होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो आपका एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। भाई यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो आपका जो राइबोसोम्स है वो आपका एसोसिएटेड होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा फ्रीली भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनके अंदर जो राइबोसोम्स है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, आपका एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा अगर हम इनके साइज की बात करें तो आपके 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है। दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक होते हैं आपकी 50 सब यूनिट, एक होते हैं आपकी 30 सब यूनिट, ठीक है। अगर दोनों आपके प्रेजेंट हो टुगेदर तो इसको हम क्या बोलते हैं, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो कौन सा होता है, आपका 70s राइबोसोम होता है। वाइल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनमें बहुत 70s और आपका 80s प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनलीज के अंदर क्लोरोप्लास्ट और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s प्रेजेंट होता है। वाइल न्यूक्लियस की बात करें, या सॉरी आपके ईआर की बात करें और फ्रीली बात करें तो आपके 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज पोलीसोम और आल्सो नोन एज पोली राइबोसोम। पोली का मतलब होता है मैनी। अगर सेवरल राइबोसोम्स क्या हो जाए, आपके अटैच हो जाए सिंगल एमआरएनए के साथ, तो इस चैन को हम क्या बोलते हैं, आपका पोलीसोम बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके जो राइबोसोम्स है इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, बिकॉज किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशनल मशीनरी होती है। तो आपका जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर जो आरएनए होता है, इस पे क्या होता है, आपके जो आपकी लार्ज है सब यूनिट है, ये क्या हो जाती है, आपकी अटैच हो जाती है। तो सेवरल जो आपके राइबोसोम्स है वो आपके अटैच हो जाएगी, इससे एमआरएनए से अटैच होता है। तो इस चैन को, इस फॉर्म चैन को हम क्या बोलते हैं, आपका पोलीसोम बोलते हैं। तो ये डेफिनेशंस पूछी गई है आपके नीट एग्जाम के अंदर, पोलीसोम। अगर एमआरएनए के साथ क्या आपके सेवरल राइबोसोम्स अटैच हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलीसोम या पोली राइबोसोम बोलते हैं। अब ये जो पोली राइबोसोम्स है ये आपका क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को इनटू द प्रोटीन। अब इस एमआरएनए से क्या होगी, आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशंस बोलेंगे। जब आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन के जो फॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोलीसोम्स। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंक्लूसिव बॉडी। तो जो बैक्टीरियल सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होती है, स्टोर होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो आपकी सिंगल सेलुलर है, तो इनके अंदर जो रिजर्व जो मटेरियल है वो क्या होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी। अब ये जो इंक्लूसिव जो बॉडी है ये कैसी होती है, आपकी नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, डायरेक्ट क्या होता है, स्टोर होता है आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कहां पे प्रेजेंट होता है, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो आपके जो रिजर्व मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, आपके फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, फोस्फेट ग्रेन्यूल्स की बात करें, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स की बात करें, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की बात करें, तो ये सब क्या है, आपकी इंक्लूसिव बॉडी होती है। इसके अलावा आपके जैसे गैस वैक्यूल्स की बात करें जो आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर, आपके पर्पल बैक्टीरिया के अंदर, ग्रीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया इनके अंदर क्या होते हैं, आपकी गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, आपकी गैस स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम फूड वैक्यूल्स की बात करें तो फूड वैक्यूल्स क्या रिजर्व करके रखते हैं,
फूड सब्सटेंसेस को क्या करता है, आपके रिजर्व करने का काम करता है। तो इंक्लूसिव बॉडी क्या होती है, आपकी स्टोर करके रखती है आपके रिजर्व में। तो आपकी जो इंक्लूसिव बॉडी है ये आपकी प्रेजेंट होती है ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो याद रखना, आपकी जो इंक्लूसिव बॉडी है ये भी क्या होता है, आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स का। दैट मींस आपके जो वैक्यूल्स है ये आपके ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक आपका मीजोजोम प्रेजेंट होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें जो ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। दैट मींस आपकी जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपकी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होता है, आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। वाइल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑल जो ऑर्गेनेलीज है वो क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपकी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर डिफरेंस की बात करें जो आपकी ओनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो एक तो क्या होता है, आपकी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, आपकी एब्सेंट होता है। इसके अलावा 80s राइबोसोम की बात करें तो 80s जो राइबोसोम है वो आपका प्रेजेंट होता है ओनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। वाइल 70s राइबोसोम की बात करें तो आपके बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद होने चाहिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर। अदरवाइज हमने जो डिफरेंस पढ़े अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 जो डिफरेंस पड़े वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।